आज की क्लास में हम लोग एडवांस एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन को स्टार्टिंग से सीखेंगे, जिसमें हम लोग आज 3 फंक्शंस को सीखेंगे। इसके लिए हम लोग आ जाएंगे स्टार्ट पे, सी पे क्लिक करेंगे, ई पे क्लिक करेंगे, ई फॉर एक्सेल। अब यहाँ पे हम लोग ओपन में आएंगे, ब्राउज पे आएंगे और डेस्कटॉप पे आके एडवांस एक्सेल का मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। वहाँ पे मैंने टेक्स्ट फंक्शन ऑल करके एक फाइल बनाया हुआ है, उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको जैसे मैंने बनाया है सेम टू सेम आपका डिज़ाइन ऐसे बना के आपको एक्सेल में पहले से रख लेना है। अब चलाएंगे फार्मूलाज पे, यहाँ मिलेगा आपको फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी जो ग्रुप है उसके अंदर मिलेगा आपको टेक्स्ट। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप टोटल टेक्स्ट फंक्शन को सीखेंगे, जिसमें हम लोग आज 3 तरह के फंक्शंस को टेक्स्ट में सीखने वाले हैं। पहला आपका है भाट टेक्स्ट, दूसरा है चार, तीसरा है कोड। ठीक है, चार का मतलब कैरेक्टर और कोड का मतलब कोड लाना। उसका कोड क्या होगा वो लेके आएंगे, कैरेक्टर में उसका कैरेक्टर जो होगा सिंबल जो होगा उसको लेके आएंगे। अब भाट टेक्स्ट में क्या होगा, किसी नंबर को हम लोग थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा भाट टेक्स्ट है उसमें थाई लैंग्वेज के अलावा कोई अदर लैंग्वेज को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एक सिर्फ थाई लैंग्वेज है जिसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मान ली 100 है तो उसका जो शब्द में होगा यानी कि वर्ड्स में क्या होगा वो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं, आते हैं हम लोग। पहला फंक्शन हमारे पास ये है और यहाँ पे हम लोगों ने एक नंबर लिखा हुआ है 99। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है इक्वल का साइन देना है, BA करेंगे तो बेस एंड भाट टेक्स्ट 2 ऑप्शन हमें दिखेगा। BAH टाइप करेंगे तो केवल भाट टेक्स्ट दिखेगा। अब वो कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है तो आपका वो पूरा जो फार्मूला है जो फंक्शन है वो ले लेगा एक ब्रैकेट के साथ, ओपन ब्रैकेट, यानी फर्स्ट ब्रैकेट आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पूछ रहा है नंबर, यानी जिस सेल में आपका नंबर लिखा हुआ है उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है। तो माउस से हम लोग उस सेल पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे। अब कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक आपको लैंग्वेज दिखेगा, यानी 99 है। वर्ड्स में हमारा वो दिखता, इंग्लिश में अगर कन्वर्ट होता तो, और अगर हिंदी में कन्वर्ट होता तो 99 यहाँ पे लिखा रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थाई लैंग्वेज में इस चीज़ को कन्वर्ट कर रहा है और साथ में जो आपका रुपया का जो साइन है 99 रुपीज़। ठीक है, तो वहाँ पे 99 भट यानी वो लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, अब आपको देखना है कि आपने जो फार्मूला यूज़ किया है वो बिल्कुल सही यूज़ किया है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इस सेल को और यहाँ पे चले आएंगे होम पे। यहाँ मिलेगा आपको कॉपी पे क्लिक करना है। इस सेल को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आ जाएंगे पेस्ट और यहाँ यूज़ करेंगे पेस्ट वैल्यू, यानी ये हमारा एस्केप करेंगे पहले। ये जो है इसमें फार्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सिर्फ आपको वो लैंग्वेज दिखेगा कि हमारे इस फार्मूले ने 99 जो हमारा अंक है, जो डिजिट है, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट किया है। 99 जो है वो वर्ड्स में कन्वर्टेड है, लेकिन किस लैंग्वेज में, थाई लैंग्वेज में। थाई लैंग्वेज के अलावा हम अदर लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब उसमें फार्मूला लगा है तो उसको हम लोग उस टेक्स्ट को हम लोग अगर कॉपी करते हैं तो वो आपका फार्मूला के साथ कॉपी होगा, इसलिए उसका जो वैल्यू होता है यानी उसका जो आंसर है उसको हम लोगों ने अलग से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट में जाके पेस्ट वैल्यू ऑप्शन की मदद से। अब इसको करना है आपको कॉपी, Ctrl+C, कॉपी हम लोगों ने कर लिया। अब आपको आना है गूगल पे और यहाँ लिखना है थाई टू इंग्लिश गूगल ट्रांसलेट। तो आपको लिखना है यहाँ पे थाई टू इंग्लिश गूगल ट्रांसलेट और कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है थाई, लेख डालें, यहाँ पे कुछ पेस्ट करें और उसका जो अनुवाद होगा वो इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं एक्सेल पे, राइट क्लिक, कॉपी, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, Ctrl+V कीबोर्ड से पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 99 भाट, यानी ये जो सिंबल भाट जो है ना ये रुपया का साइन है,
यानी थाई लैंग्वेज में रुपया का साइन जो होगा उसको दर्शा रहा है। 99 रुपया, इसका दैट्स मीन ये हुआ 99 रुपया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने लिखा थाई और वो बिल्कुल सही कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ हम लोग गूगल ट्रांसलेट की मदद से ये देख पा रहे हैं कि जो भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही आया है। ओके, ठीक है। तो इस फंक्शन का यूज़ क्या करता है, किसी भी नंबर्स को वो वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग CHAR, कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है कि आप जो भी कीबोर्ड से टाइप करते हो, ABCD या जो भी हम लोग टाइप करते हैं, @ $, का साइन, एंड का साइन, स्टार का साइन, ब्रैकेट का साइन, जिस चीज़ को भी हम लोग टाइप करते हैं अपने कीबोर्ड से, उसका एक कोड बनाया गया है जो एक बहुत ही स्टैंडर्ड कोड होता है, जिसको 1963 में अमेरिका ने क्रिएट किया था। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट पे आ जाएंगे या फिर आप सर्च पे भी आ सकते हो। यहाँ पे लिखना है आपको CHA। तो CHA लिखते ही आपको यहाँ पे मिलेगा कैरेक्टर मैप। अब आपको कैरेक्टर मैप यहाँ पे सर्च करना है सर्च बॉक्स में, और यहाँ पे कैरेक्टर मैप पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब ये आपका कैरेक्टर मैप आ गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे गूगल्स पे आए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ASCII, ठीक है, फुल फॉर्म। ठीक है, तो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज द मोस्ट कॉमन कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर्मेट फॉर टेक्स्ट डाटा इन कंप्यूटर्स एंड ऑन द इंटरनेट is a standard ASCII encode data. There are unique value for 128 alphabetic, numeric और special addition character and control codes। 1 से लेके 255 नंबर के बीच हम लोग जो भी हमारा कैरेक्टर कोड होगा उसे अगर एक्सेल में लिखते हैं और हम लोग CHAR 4 फार्मूला का यूज़ करते हैं तो आपका वो उसका सिंबल बता देगा क्या होगा। तो मैप यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडोज़ का फीचर है जिसमें आपको सारे सिंबल्स का कोड भी मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम कॉपीराइट को समझने वाले हैं। अगर हम लोग कॉपीराइट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं सिंबल पे तो आपको मिलेगा अल्ट के साथ आपको 016 नम पैड, यानी जिधर नंबर का सिर्फ पैड होता है कीबोर्ड में आपके राइट साइड की तरफ, उसको आपको यूज़ करना है अल्ट के साथ 0169। ठीक है, अगर हम लोग रजिस्टर्ड का जो साइन होता है उसके लिए यूज़ करेंगे 0174। 1/4 का आपका है अल्ट 0188। अगर आपको साइन बनाना है, पाउंड का साइन बनाना है आपको, तो फिर आपको अल्ट प्लस 0163। तो कॉपीराइट पे आते हैं, बाकी तो आप यूज़ कर लोगे, जहाँ पे जो मिलेगा आपको यहाँ पढ़ना होगा, उसके हिसाब से आपको वो नंबर सिर्फ अल्ट के साथ 0165 हम लोग अगर लिखना हो तो यूज़ करते हैं, और एक्सेल में सिर्फ आपको लिखना है 165 ओनली, 0 और अल्ट का कोई यूज़ नहीं करना, सिर्फ आपको लिखना है 165। तो फिर 4 जो हमारा फार्मूला है वो कन्वर्ट कर देगा आपको उसके कोड में, यानी आपको इसमें ये कन्वर्ट कर देगा। नंबर लिखना है और फार्मूला के बाद ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। ट्राई करते चलिए। तो एज एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं अल्ट 0165। अल्ट के साथ मैंने नमपैड का बटन यूज़ किया तो आपको साइन ये बन गया। ठीक है, अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब लिखते हैं 165 मान लो, और यहाँ पे यूज़ करते हैं इक्वल CHAR टैब, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट से बंद करते हैं तो भी आपका वो साइन बन जाएगा। और यहाँ लिखते हैं 169 तो आपका कॉपीराइट का साइन बन जाएगा। तो कैरेक्टर मैप खोल लेना है, खोलने के बाद जिस सिंबल को आपको यूज़ करना है उसका नंबर याद रखना होगा, और अगर आप इन फ्यूचर कहीं काम करते हो तो आपको वो नंबर परमानेंट याद रखना पड़ेगा ताकि आप उस नंबर से डायरेक्टली उस सिंबल को ला सको। ठीक है, इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं इक्वल CH टैब प्रेस करेंगे, चूँकि हमारा CHAR सही सिलेक्शन है टैब। अब नंबर हमारा है 169, सिलेक्ट करके ब्रैकेट से बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा कॉपीराइट का साइन हमारा जो है वो लग गया है। तो एक अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पे जैसे ही नंबर बदलेंगे, ठीक है, 163 हमारा पाउंड का साइन आ गया, 165 एन का साइन आ गया, ठीक है, 188 1/4 का साइन आ गया,
ठीक है, 0188 वही साइन आएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, तो जो कैरेक्टर हमारा जो फंक्शन है, चार जो फंक्शन है, उसका यूज़ ये है कि किसी भी नंबर को 1 से लेके 255 के बीच जितना भी कोड अवेलेबल है उन सबों के बीच में अगर कोई एक नंबर हम लेते हैं तो उसमें जो मौजूद सिंबल है उसमें कन्वर्ट कर देता है। इन नंबर को सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग चार फंक्शन का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया आपको? अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है जो हमारा लास्ट जो फंक्शन है वो है कोड फंक्शन। तो जैसे हम लोग मतलब एक नंबर को सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, उस तरह से कोड फंक्शन क्या करता है, एक सिंबल को उसका जो एक्चुअल कोड है उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करना है आपको इक्वल CO आ गया कोड ऊपर में, कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है, टेक्स्ट पूछ रहा है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट से बंद कर देना है और एंटर। तो कॉपीराइट का जो कोड है वो 169 है। ठीक है, तो कॉपीराइट एक सिंबल था और उसका जो नंबर था कोड नंबर वो है 169। अगर यहाँ पे हम लोग A लिख देते हैं A तो उसका कोड 165, और यहाँ पे अगर हम लोग कर देते हैं 65 तो आंसर हमारा A आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है दोनों में डिफरेंस? तो यहाँ पे नंबर लिखना है तो आपको कैरेक्टर मिलेगा, यहाँ पे कैरेक्टर लिखना है तो उसका कोड मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं B 66C, ठीक है, और अगर हमको कुछ देखना है तो फिर आ जाएंगे सर्च में CHA आपको टाइप करना है, कैरेक्टर मैप पे क्लिक करना है। अब क्या चाहिए ये देख लो, हमें TM चाहिए, TM फॉर ट्रेडमार्क, R फॉर रजिस्टर्ड, R के लिए हमारा है 0174। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे 174, ठीक है, रजिस्टर्ड का साइन आ गया। और अगर यहाँ पे हम लोग साइन अगर दे दें डॉलर का शिफ्ट के साथ नंबर 4 36 पे, आप देखते 36 पे है कि नहीं। तो यहाँ पे कैरेक्टर मैप हमारा है डॉलर, क्लिक करेंगे डॉलर, यहाँ पे आपको उसका नंबर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि नंबर इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारे कीबोर्ड पे वो साइन अवेलेबल है, लेकिन जो साइन हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन के लिए फिर आपको यहाँ पे से उस नंबर को सर्च करना होगा, प्लस माइनस। अगर आपको ये साइन देना है तो 162 एंटर। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, या इस साइन को सिलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सेलेक्ट कर दिया पहले इसको। अब आते हैं हम लोग कॉपी, यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट वैल्यू, यहाँ पे साइन लगाएंगे इक्वल CO कोड टैब सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ 162 आंसर, ये फार्मूला ये फंक्शन हमें देता है कि नहीं, एंटर आ गया 162। तो क्लियर हुआ आज आप लोग का वर्टेक्स, कैरेक्टर फंक्शन एंड कोड फंक्शन। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग जो हमारा फार्मूलाज में जो टेक्स्ट फंक्शन है उसमें जो ऐसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस सारे जो हमारा फंक्शन है सबको सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया उस तरह से आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आगे हम लोग कुछ नया सीखेंगे।